हेलो प्यारे बच्चों। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4। और ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये न्यू एनसीईआरटी बुक की है। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं इनको हमें आइडेंटिटीज का यूज करके एक्सपेंड करना है। करते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। हमें ये दिया हुआ है, हमें इसे एक्सपेंड करना है। क्या हमने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आइडेंटिटी होती है, ये हमने पहले पढ़ रखा है। तो इस आइडेंटिटी को हम इसमें यूज़ कर लेंगे। तो आसान करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, x के प्लेस पे हमें क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, एंड y के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, 2y दिया हुआ है। पहले लिख लेंगे, अगर ऐसे लिखोगे तो गलती नहीं होगी। और z के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू 4z। अब हम इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। कैसे, यहाँ पे करते हैं। x के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y के प्लेस पे 2y एंड z के प्लेस पे 4z का होल स्क्वायर। जो स्टेप मैं बता रहा हूँ अगर वो स्टेप आप फॉलो करोगे और इस टाइप से एग्ज़ाम में आंसर लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। हमने ऐसे लिख लिया। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। x के प्लेस पे क्या है, हमें मिला x है, तो x का स्क्वायर प्लस y हमें क्या दिया हुआ है, 2y का स्क्वायर, और यहाँ पे z स्क्वायर है तो z के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, 4z, तो 4z स्क्वायर प्लस 2x क्या दिया हुआ है, x ही दिया हुआ है, एंड y क्या दिया हुआ है, 2y दिया हुआ है। लिखते चलना है, प्लस 2। अब y क्या दिया हुआ है, 2y दिया हुआ है, एंड z क्या दिया हुआ है, 4z दिया हुआ है, प्लस 2 z क्या दिया हुआ है, 4z, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई x क्या दिया हुआ है, x। अब क्या करना है, सिंपल सॉल्व कर देना है। x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर होता है, प्लस 2y का स्क्वायर तो आप मिलेगा हमें 4y स्क्वायर, प्लस 4z का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16 z स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 4x और y xy, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 4 16 एंड y मल्टीप्लाई z yz, प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल आ जाएगा 8 एंड z मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, zx। हमने क्या देखा कि हमने इन सबको सिंप्लीफाई कर दिया, बस इतने तक ही करना है। ये हो गया हमारा आंसर, है ना आसान। क्या करना था हमें, बस फॉर्मूले यूज़ करने हैं और एक्सपेंड कर देना है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चंस वही बच्चा कर पाएगा जिसको फॉर्मूले याद होंगे। अब हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में तो हमने देखा था तीनों टर्म्स पॉजिटिव थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, y माइनस का है, लेकिन फिर भी हम सेम आइडेंटिटी इसमें भी यूज करेंगे। हमने क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी, ऐसे आइडेंटिटी लिख लेना है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या मिला है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हमने पढ़ रखा है। अब हम पहले पॉइंट की तरह ही इसे भी करेंगे। x क्या दिया हुआ है, 2x, y क्या दिया हुआ है, माइनस का y, एंड z क्या दिया हुआ है, z ही दिया हुआ है। अब सिंपली पुट कर देना है, 2x, x के प्लेस पे हमने क्या रखा है, यहाँ पे देखो x के प्लेस पे 2x माइनस वाई
एंड प्लस जेड, वाई के प्लेस पे माइनस वाई, जेड के प्लेस पे प्लस जेड का होल स्क्वायर। कर रहे हैं ये हम। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। कैसे करेंगे? एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा 2x का स्क्वायर, क्योंकि x हमें क्या दिया हुआ था 2x दिया हुआ था, प्लस y, यहाँ पे क्या है y स्क्वायर, और y हमें क्या दिया हुआ है -1 माइनस वाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -y का स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, x क्या दिया हुआ है 2x, x दिया हुआ है 2x, और y क्या दिया हुआ है माइनस का y। अभी बस पुट करते चलना है, प्लस अब यहाँ पे है 2y क्या दिया हुआ है -y, और z क्या दिया हुआ है z ही दिया हुआ है, प्लस 2, z क्या दिया हुआ है z ही दिया हुआ है, और x क्या दिया हुआ है 2x। अब सिंपल इसको सॉल्व कर देना है। 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये माइनस था तो बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर, ये जेड है, प्लस 2 और 2 मिलके क्या बनेगा 4, और ये माइनस वाई है तो इसको क्या बना देगा माइनस का, तो 4xy माइनस का। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई माइनस वाई जेड, तो बन जाएगा यहाँ पे -2 yz। यहाँ पे क्या है दोनों प्लस है तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, यहाँ पे आएगा 4, और z मल्टीप्लाई x zx। हमारा फाइनल आंसर क्या आता है एक बार मैं साफ साफ लिख देता हूँ, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, ये है इसका आंसर। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट समझ में आया होगा। अब थर्ड पॉइंट और बाकी के पॉइंट्स हम अगले पेज पे करते हैं। अगर आपको समझ में आए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में क्या दिया हुआ है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे सिमिलर वैसे ही, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आगे क्या है 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है। अब हम इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी में पुट कर देंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं x हमें क्या दिया हुआ है -2x। इससे क्या होता है आसानी होती है, गलतियां नहीं होती हैं। -2x, y क्या दिया हुआ है प्लस 3y, एंड z क्या दिया हुआ है 2z। अब हम पुट कर देते हैं -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब सिंपली इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके लिए क्या करना है, हमें x का स्क्वायर करना है। x क्या दिया हुआ है -2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2zx स्क्वायर। ये सब हमें पूरे ध्यान से करना है अच्छे से, ताकि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो कुछ भी। अब हमें क्या दिया हुआ है 2, फिर x मल्टीप्लाई करना है -2x से, और y क्या दिया हुआ है 3y, तो मल्टीप्लाई करना है 3y से, प्लस फिर से 2, और y क्या दिया हुआ है 3y। बस अब पुट करते चलना है, और z क्या दिया हुआ है 2z प्लस 2, z क्या दिया हुआ है 2z, और x क्या दिया हुआ है माइनस का 2x। ये हमने सब पुट कर लिया। अब क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। -2 और -2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा +4 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर क्या होता है 9 वाई स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं 2 मल्टीप्लाई -2 कितना होगा -4, और ये मल्टीप्लाई होगा 3 से तो आएगा -12 XY, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6 एंड 6 मल्टीप्लाई 2 इज 12, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव +12 YZ। अब यहाँ पे क्या है एक टर्म नेगेटिव है तो इसका मतलब पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8 -8 ZX, ये हो गया एक्सपेंड, ये आंसर है। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है 3A - 7A - C का होल स्क्वायर, हमें ये दिया हुआ है। हम इसको भी एक्सपेंड कर देंगे सिंपली। हमने क्या आइडेंटिटी पढ़ी है x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ आइडेंटिटी जिससे आपको याद हो जाएगी, और अगर आप एग्ज़ाम में भी ऐसे लिख के करोगे तो सही भी होगा और एग्ज़ामिनर आपको पूरे मार्क्स भी देंगे। तो x = 3A, y = -7A एंड z = -C। अब क्या करना है सिंपली पुट कर देना है। x के प्लेस पे क्या है 3A, y के प्लेस पे -7A एंड z के प्लेस पे -C का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करना है। x क्या दिया हुआ है 3A, 3A का स्क्वायर, y क्या दिया हुआ है माइनस का 7A स्क्वायर हो गया, और z क्या दिया हुआ है -C²। 2 x क्या है 3A, y क्या है -7A। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग करते रहो और वीडियो को चालू छोड़ दो, और उसके बाद फिर चेक करो कि वीडियो में जो मैंने सॉल्यूशन किया है और आपने जो अभी सॉल्व किया है वो दोनों सही हैं। हम यहाँ पे थे 2xy हो गया प्लस 2y क्या दिया हुआ है -7A एंड z क्या दिया हुआ है -C प्लस 2z क्या है -C एंड x क्या दिया हुआ है 3A। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9A² प्लस -7 इंटू -7 49 आएगा प्लस का A² प्लस C²। अब यहाँ पे एक टर्म क्या है माइनस का, इसका मतलब क्या हो जाएगा पूरा टर्म माइनस का आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 -42A² हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या है दो टर्म माइनस के हैं, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो प्लस 2 7 जा 14 A एंड C। यहाँ पे क्या है एक टर्म माइनस का है तो इसका मतलब पूरा क्या होगा माइनस का हो जाएगा। 2 3 जा 6 CA। इसको हम क्लीन करके लिख देते हैं 9A² प्लस 49A² प्लस C² माइनस 42A² प्लस 14AC माइनस 6CA। यह हो गया हमारा आंसर। यह हमने कर लिया फोर्थ पार्ट। आई होप आपको दोनों पार्ट समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट को हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।